हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन कंपटीशन स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सादृश्यता। इसके टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 देखते हैं। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाता है। आप 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपको संबंध ज्ञात करना है। संबंध इसमें कैसे, जैसे पहले वाले से कह रहे हैं कि गाय के लिए बछड़ा है, तो वैसे ही बकरी के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि गाय का जो बच्चा होता है आप उसे बछड़ा कहते हैं। उसी प्रकार से जो बकरी का बच्चा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेमना। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मेमना। ये राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित हैं, उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि सचिन तेंदुलकर जो हैं वो क्रिकेट के खिलाड़ी माने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का खिलाड़ी माना जाता है। तो उसी प्रकार से सानिया मिर्जा क्या खेलती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो सानिया मिर्जा क्या टेनिस खेलती हैं। तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित हैं, उसी प्रकार सानिया मिर्जा तो वो टेनिस से संबंधित होंगी। ये राइट आंसर है। अब हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक ही टाइप के देख लिए हैं। इस प्रकार से संबंध वाले आएंगे तो आप पहले का संबंध देख के उसी प्रकार दूसरे वाले का संबंध देखने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित है, तो उसी प्रकार से अब सानिया मिर्जा आप देखेंगे क्या खेलती हैं, कोई भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, तो उसी प्रकार से आपको संबंध देखना होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे बानर और यहाँ पे अनुपात लगा दिया, बड़बड़ाना और यहाँ पे समानुपात लगा हुआ है। अब कह रहे हैं कि ऊंट अनुपात। अब आपको 4 ऑप्शन में से ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या रखा जाए। कि जैसे वानर का संबंध बड़बड़ाना से है, उसी प्रकार से ऊंट का संबंध इन 4 ऑप्शन में से किससे होगा। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि बानर जो आवाज़ करता, कहते हैं ना कि बानर बड़बड़ाता है, तो बानर क्या करता है, बड़बड़ाता है। तो उसी प्रकार से जब ऊँट अपने निकालता है तेज़ी से, तो वो क्या करता है, उसकी आवाज़ को हम लोग कहते हैं कि ऊँट घुरघुर कर रहा है। तो यहाँ पे ऊँट को क्या कहते हैं, घुरघुर कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉटिलस अनुपात मछली समानुपात चैती अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो आपको अब यहाँ पे देखना है संबंध कि नॉटिलस का संबंध जिस प्रकार मछली से है, उसी प्रकार से चैती पक्षी का संबंध इन 4 ऑप्शन में से किससे होगा। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि नॉटिलस एक प्रजाति है, कहते हैं ना नॉटिलस मछली। तो मछली की प्रजाति ये नॉटिलस दर्शा रहा है कि मछली की प्रजाति है एक प्रकार की। तो उसी प्रकार से ये चैती पक्षी ये किस पक्षी का प्रजाति है, उसे हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर सी, कहते हैं ना कि मछली जो है नॉटिलस मछली, और बतख को कहते हैं कि ये चैती पक्षी है। तो यहाँ पे बतख ये राइट आंसर है। चैती पक्षी कौन है, तो यहाँ पे बतख होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहे हैं PRT अनुपात क्यों यस यू समानुपात VXZ इस प्रकार से भी दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इनमें भी संबंध आपको ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले वाले से जिस प्रकार से दूसरा वाला संबंधित होगा, उसी प्रकार से हम संबंध इसका 4 ऑप्शन में से देखेंगे किसका है। तो यहाँ पे देखें तो P के बाद क्या होता है, क्यों होता है, R के बाद S, T के बाद U। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में क्वेश्चन दिए हो, कभी कभी P के बाद 2 अक्षर का गैपिंग करके दे सकते हैं, या 3 अक्षर का, या किसी प्रकार से भी दे सकते हैं। हमें संबंध देखना हो, तो जो आगे वाले में संबंध होगा वही हम पीछे वाले में भी लॉजिक लगाएंगे। रीजनिंग का अर्थ ही होता है कि लॉजिकल मीन्स लॉजिक लगाना। अब यहाँ पे तो यहाँ पे हमने देखा PQRSTU, तो यहाँ पे देखेंगे VWXYZA। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट DCBA अनुपात WXYZ समानुपात IJKL
अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब आपको यहाँ पे संबंध ज्ञात करना है, तो आप संबंध कहाँ से ज्ञात करना शुरू करेंगे, देखेंगे इससे जिस प्रकार से ये संबंधित है उसी प्रकार हम देखेंगे ये 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे देखें तो सी तीसरे स्थान पे आता है। तो सी का विपरीत यहाँ पे दिया हुआ है, सी का विपरीत मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसे हम लोग विपरीत कहते हैं। अब यहाँ पे देखें तो डी जिस प्रकार से डब्ल्यू से संबंधित है, तो यहाँ पे देखें तो डी के स्थान पर डब्ल्यू विपरीत में आ रहा है, और सी का देखें तो एक्स, यहाँ पे सी का एक्स आ रहा है, और बी का देखें तो वाई आ रहा है, और ए का देखें तो जेड आ रहा है। ये विपरीत इनके दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे इसे भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको ABCD के सभी पोजीशन याद हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई का विपरीत देखेंगे तो क्या होगा, आई का विपरीत यहाँ पे आर दिया हुआ है, और जे का विपरीत क्यों दिया हुआ है, के का विपरीत पी, और एल का विपरीत ओ। तो यहाँ पे देखें आर क्यों पी ओ किस ऑप्शन में से है, तो यहाँ पे देखें आर क्यों पी ओ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ये बिल्कुल ही राइट आंसर। इसी प्रकार से आप लोग ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट AFI बराबर M अनुपात रूट ADD बराबर L समानुपात रूट AB1। इस प्रकार से भी दे दिए जाते हैं क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ए की पोजीशन क्या होती है, 1, F 6 स्थान पे आता है, I 9वें स्थान पे आता है। आप ABCD की पोजीशन यदि लर्न कर लेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप रूट लगा देंगे। अब यहाँ पे बराबर में m दिया है, m का पोजीशन हमें मालूम है 13 होती है। तो अब यहाँ पे हमें लॉजिक लगाना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे 13 169 से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें मालूम है कि 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो यहाँ पे देखें तो इसका क्या होगा, a का 1 D4 तो यहाँ पे रूट लगा, L 12 स्थान पे आता है तो L का 12। अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे तो A 1 पे, B 2 पे, A 1 पे। तो अब यहाँ पे रूट 121 ये देखेंगे किसका स्क्वायर है, तो हमें मालूम है कि 121 ये 11 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अब 11 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमें ABCD में देखना होगा कि 11वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि के की पोजीशन 11 होती है, ये राइट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, के। इस प्रकार से भी क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 अनुपात 121 अनुपात 144 अनुपात क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ पे ज्ञात करना है कि यहाँ पे किस प्रकार से ये सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे देखें तो 100 के बाद 121 फिर 144। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि 100, तो हमें मालूम है कि 100 ये 10 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर। आप जब रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन कौन सा इसमें हम लॉजिक लगाएं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा तो हमें समझ में आ गया कि ये 100 जो है ये 10 का स्क्वायर बन रहा है, और 121 देखें तो ये 11 का स्क्वायर है, और 144 ये 12 का स्क्वायर है। तो इससे हमें ये ज्ञात हो रहा है कि 10 के बाद 11 का स्क्वायर फिर 12 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, हमें मालूम है कि 13 होगा, और 13 का स्क्वायर भी हमें मालूम है कितना हो जाएगा 169। इस प्रकार से हम लोग लॉजिक लगाते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर सी 169 ये राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 अनुपात 50 समानुपात। आपको ज्ञात करना है कि जिस प्रकार 9 50 से संबंधित है उसी प्रकार से 20 105 से संबंधित है, या 22 110 से संबंधित, या 18 190 से, या 15 225 से। आपको यहाँ पे ऑप्शन ज्ञात करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं 9 हम किस प्रकार से 50 से संबंधित करें, और यदि पहला हमने संबंध निकाल लिया और दूसरा देखेंगे चेक करके, यदि कोई ऑप्शन में हमारा संबंध मैच कर रहा है तो वही हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 9,
तो यहाँ पे हम 9 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 9 पंचे 45, तो यहाँ पे 45 हो गया। अब यहाँ पे हम 5 प्लस करते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया, 50। तो ये संबंध देखते हैं कि किस ऑप्शन में मैच कर रहा, नहीं हम लोग दूसरा संबंध निकालेंगे। तो यहाँ पे देखें तो 20, इसका भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने ये पहले वाले का 5 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 5 100, यहाँ पे 100 हो जाएगा, 5 इसमें प्लस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 105। तो यहाँ पे देखें तो हमारा ये लॉजिक मैच कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे रीजनिंग में अर्थ होता है कि आपको लॉजिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पे अन्य लॉजिक भी लग सकते हैं, आप उनसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मेन होता है कि आप जिस प्रकार से पहला वाला यदि लॉजिक लगा रहे हैं और दूसरा उसमें स्थापित कर जाए तो ये आपका लॉजिक सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग रीजनिंग लगाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम अनुपात लिखना समानुपात। अब आपको 4 ऑप्शन में से ज्ञात करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले संबंध देखेंगे, किस प्रकार से इसमें संबंध दिया हुआ है, तभी तो हम दूसरे वाले में संबंध देखेंगे। अब यहाँ पे दिया है कि कलम से कार्य क्या किया जा सकता है, कलम से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मिटाना रबड़, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि यहाँ पे रबड़ से हम मिटा सकते हैं, मिटाना से रबड़ नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब देखते हैं कफ तरल, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पे कफ तरल हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे देखते हैं पेंसिल लकड़ी, तो पेंसिल लकड़ी की होती है बट यहाँ पे कार्य इसका बताया जा रहा है कि कलम से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, तो ये भी हमारा संबंध गलत है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे चाकू काटना, तो ये राइट है क्योंकि यहाँ से बताया जा रहा है कि कलम का कार्य है लिखना, कलम से हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग चाकू से कोई भी वस्तु, कोई भी कुछ भी सामग्री हम लोग चाकू से क्या कर सकते हैं, काट ही सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा क्वेश्चन सही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।